हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और बस मेरी विदाई का समय आ गया, मैं जाने वाली हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा है बट ये है कि जाना तो पड़ेगा ही। मैंने इनको बोला आज रुक जाते हैं ना, मेरा मन नहीं हो रहा है जाने का, तो बोले अब तो जाना ही है, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो बस मैं ये मतलब नाश्ता हो गया था हैवी सा, और बस मैं निकलने की तैयारी कर रही थी। तो भाभी, छोटी भाभी है जो कि महावर लगा रही थी, और बड़ी भाभी भी थोड़ा बहुत बोली कि मैं एक काम करती हूँ। जैसे कि मैं चंदिया से जब यहाँ आई थी ना, पूड़ी लेकर आई थी, तो यहाँ से भाभी ने भी बोला रख देते हैं। और मम्मी मेरे जाने की तैयारी में लगी हुई थी। और ये निवी आया के ना बार बार महावर लगा रही थी, परेशान कर रही थी मुझे ना। मतलब अंदर से ना बहुत बुरा लग रहा था, बट बच्चे शैतानी करते हैं तो बोलना ही पड़ता है। मतलब जब तक घर से नहीं निकल जाओ ना तो अजीब सा लगता है। तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा सैड थी कि फिर मैंने बोला मम्मी ठीक है, अभी तो आना है मुझे कुछ दिनों के बाद। एक्चुअली क्या है ना, छोटी भाभी का 8 रनिंग में है, बस कुछ दिन बाद 9वां लग जाएगा। उनकी डेट है 14 अगस्त, बट हो सकता है 14 अगस्त तक ही डिलीवरी हो, या फिर उसके पहले डिलीवरी का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये था एक मन में कि चलो इतने दिन के बाद आए हैं तो अभी ऑप्शन है मेरे पास आने के लिए, तो आप प्लीज़ मत रोना। तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था वो, एक जो हम एग्ज़ाम देने के पहले जो एक अलग सी सिचुएशन होती है ना, हमें पेट में गुड़गुड़ाहट सी होती, तो वैसा हो रहा था कि कैसा जाएगा हमारा एग्ज़ाम। तो सेम वही पोजीशन होती है जब मायके से ससुराल आओ। तो बस यहाँ पे ओली, जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो में दिखाया था, वहाँ से चंदिया से मम्मी ने मेरी ना शक्कर की ओली डाली थी, आप लोग ने अच्छे से देखा होगा। तो वो शक्कर यहाँ पर रख कर अब जो है ना, तो यहाँ से मम्मी मतलब भाभी से मम्मी ने बोला तुम डाल दो। एक्चुअली क्या होता है ना, मम्मी ने बोला कि जब मेरे सामने मतलब मैं डलवाया करूँगी, क्योंकि फिर कभी भाभी को भी बनने लगे, इसलिए सिर्फ इसलिए कि वो भी सीखें। तो भाभी कई बार भाभी ने ही बांध दिया था, तो बोली लाओ ही मैं मतलब मम्मी, एक भाभी ने महावर लगा दिया, एक भाभी ने ओले डाल दी थी मेरी। तो ये सही था, और मम्मी बाकी के काम देख रही थी। बार बार ना मम्मी बैठ जा रही थी, एक्चुअली उनको ना डायबिटीज़ भी है, और फिर आ भी रही थी ना, तो थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था उन्हें। तो मैंने बोला आप बैठ जाओ। और इसे भी आज महावर लग रहा था, क्योंकि क्या था ना, अभी छुटकू सा है ना, तो पूरे तलवे भरे जाएंगे इसके महावर से। तो वो छोटी भाभी ही लगा रही थी। क्या आप लोग क्या भी ऐसे ही, जब आपके यहाँ कोई पहला बच्चा आता है, पहला बच्चा मीन्स नहीं, मतलब कोई भी बच्चा पहली बार आता है, जैसे ये दादी के घर से आया था तो ना उसने ऐसे ही महावर लगाया था, मामा के घर से वो जा रहा तो ऐसे ही महावर लगाएगा, तो वो रो रहा था। ये है मेरी मम्मी, वो आगे तो बोले ना पूरे तलवे भर देना, कहीं से भी रह ना जाए उसके तलवे। तो बस वो भर रही थी, मम्मी बता रही थी। फिर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया था, वो फ़ोटोज़ मेरे पास है नहीं, डिलीट हो गई हैं शायद, पता नहीं क्या कैसे हुआ। तो वो मेरे मोबाइल में शो ही नहीं कर रही हैं। तो बस एक थी जो कि भैया और रामा को लेकर खड़ा था, और यहाँ पे ना टीका हो रहा है इनका। मेरा भैया बोला तुम सारे लोग ना एक साथ बैठ जाओ, तो मैं सारे लोगों को एक साथ टीका लगा दूँगा। भाभी ने मुझे लगा दिया था, भाभी मम्मी ने, और रामा को, और रामा के पापा को भैया लगा रहे थे, और पापा बैठे थे साइड में। एक्चुअली सारी चीज़ें ना भैया भाभी से करवाने लगे मम्मी पापा, ताकि वो लोग भी सीखें। और ये छुटकू के कपड़े हैं हमारे रामा के, उसके लिए कपड़े, और जो भी था मम्मी ने बोला वो नारियल मीठे का क्या, नारियल तो था, मीठे की जगह उसके बिस्किट रख दी थी बार बार, और लिफाफा था, और कपड़े थे। कपड़े एक्चुअली उसे 5 जोड़ी मम्मी ने दिए हैं, और मतलब कि टॉयज़ वगैरह हैं, वो सब मैं आपको ना बाद में दिखाऊंगी। मम्मी ने मुझे क्या दिया, नानू निवी को क्या दिया, इनको क्या दिया, सारे लोगों की चीज़ें बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगी ना 2-4 दिन तो बिल्कुल किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। और ये ना मेरी भतीजी कुछ बोल रही थी, तो मैं उससे बातें करने में लगी हुई थी, और फिर वो बैठने के लिए बोल रही थी, फिर मम्मी ने उसे ले ली। और ये है निवी अंदर है, मुझे बहुत रुलाई आ रही थी, आपको मेरा फेस देख कर लग रहा होगा। फिर मैं कंट्रोल कर रही थी, और मम्मी से नज़रें मैंने नहीं मिलाई, क्योंकि वो भी बहुत, उनकी आंखों में भी आंसू थे। तो मैं शांत थी कि बस मेरे आंसू ना आ पाएँ। और पापा बहुत रो रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस वक्त, बट ये था कि ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है। तो और ये रो रही थी ये भी कि मैं जाऊंगी बुआ के पास, बुआ के साथ। और
फिर बहुत देर बाद मतलब बहुत समझाने के बाद ये समझा रहे थे कि तुम ऐसे क्यों रो रही हो, फिर कभी जब भी तुम्हारा मन होगा तो आ जाना, भी तुमको आना ही है। भाभी की डिलीवरी होगी तो मैं लेकर आऊँगा जब भी कुछ होगा तो, या फिर हम देखने आएंगे बेबी को। तो मैं बहुत देर बाद कंट्रोल ठीक है माइंड फ्रेश किया और बोले कि जब नानू नहीं भी जाएंगे तो हमें भी यही फेस करना है, पापा लोग का जिगर बहुत बड़ा होता है। ये सारी चीज़ें बोलकर मुझे समझा रहे थे। फिर ठीक था, हम पहुंचने वाले थे, हम शहडोल पहुंच चुके थे। एक्चुअली ये था कि हम शहडोल में कुछ खा लेंगे, डिनर वगैरह लंच वगैरह कर लेंगे, बट क्या था नानू नहीं भी सो गए थे तो फिर हमने उतना नहीं उतरे। मेरा भी मन नहीं था कि ठीक है, मैंने बोला भूख नहीं है अभी। फिर बस हम ये अनूपपुर का व्यूज़ है, अनूपपुर का सॉरी शहडोल के आगे का व्यू था ये, और ये था हम टाइम से पहुंच जाएंगे। फिर हम पहुंच गए थे उमरिया। यहाँ बच्चों ने थोड़ा सा चाट फुल्की खाई, मैं गाड़ी से नहीं उतरी थी, मेरा मूड अच्छा नहीं था। और फिर हम पहुंच गए थे घर। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे ना तो काफ़ी 8 बज गए थे मतलब, तो यहाँ की लाइट गोल थी। तो बस थोड़ा बहुत ये इन्होंने लिया, रामा को काफ़ी अंधेरा हो रहा था, मैंने फिर भी थोड़ा सा कैप्चर किया। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।